Hello, my dear students. I hope you are feeling very happy and welcome to my channel RK Linguist. I am your language teacher Rajesh Kumar, and you will learn here the topics related to linguistics in a very simple and enjoyable way. So, before wasting our time, we are going to start our lecture. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसा कि टाइप्स ऑफ क्लोज, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर एक एक्टिविटी रखी है जिसको आप बहुत एंजॉय करोगे और आपको ये पता चल जाएगा कि ये लेक्चर आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जैसा कि सेंटेंस एंड क्लास, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन ए ग्रामेटिकल फॉर्म एंड गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये एक डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस है। और आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जब हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो मिलकर एक सेंटेंस बनाता है, लेकिन उसका अगर ग्रामेटिकल फॉर्म सही नहीं है, उसका ग्रामर सही नहीं है और इसकी मीनिंग गलत है तो वो मेरा सेंटेंस नहीं कहलाता। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास गोविंद ड्राइव्स ए कार, ये हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब अपनी अपनी जगह पर हैं और उसकी मीनिंग भी सही है, तो ये एक हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉज के ऊपर। ए क्लॉज इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बट गिव्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग। तो क्लॉज क्या है, वो भी एक सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन कभी वो हमारा इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, वो कभी हमें कंप्लीट मीनिंग भी देता है। तो अब हम आते हैं कैसे। कभी इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है और कभी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है ही इज़ प्लेइंग ए गेम। ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी है, ग्रामेटिकल फॉर्म में मीनिंग करेक्ट दे रहा है, कंप्लीट दे रहा है, तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इस बात को जहन में रखिएगा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा सेंटेंस भी कहलाता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जो पहले एग्जांपल दिया हुआ है ना, गोविंद ड्राइव्स ए कार, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये भी एक हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के कहला सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है अनटिल ही गोज़ टू कराची। तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ये हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा गया है ए क्लॉज मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो जैसा कि काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो फ्रेज़ में और क्लॉज में फ़र्क महसूस नहीं करते। ठीक है, तभी वो गलतियाँ करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी अगर क्लॉज कोई भी आप देखो ना, कोई भी क्लॉज चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब बहुत ही ज़रूरी, वो हर क्लॉज के अंदर होता है। अगर वो उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं है उसके अंदर, तो उसका मतलब है कि वो हमारा क्लॉज नहीं, वो हमारा फ्रेज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है अनटिल ही गोज़ टू कराची। ठीक है, जब अनटिल को छोड़ के यहाँ पर हमारे पास ही गोज़, ये सब्जेक्ट और वर्ब अवेलेबल हैं, जब भी हम इसको क्लॉज कह रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला डिपेंडेंट क्लॉज है, ऊपर वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज पे। टाइप्स ऑफ क्लॉज में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। एक इन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ए टाइप्स ऑफ क्लॉज, ए टाइप ऑफ क्लॉज दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस। जो हमारा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और सेंस मिल रहा है, उसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट का मतलब है एक आज़ाद, फ्री। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इट विल रेन टुडे, डॉक्टर इज़ वेटिंग फॉर द पेशेंट, आई गेट गुड रिजल्ट। तो ये सब हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज पे आते हैं। ए डिपेंडेंट क्लॉज गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग और सेंस। ये भी एक मतलब ग्रामेटिकल फॉर्म होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन उसकी मीनिंग हमें इनकम्प्लीट मिलती है। इफ़ द क्लाउड्स अपीयर, अनटिल द पेशेंट कम्स, व्हेन आई स्टडी वेल। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इफ़ अनटिल व्हेन, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज की साइन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डिपेंड करते हैं किसी एक दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लॉज आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस है हमारा ये। ए सिंपल सेंटेंस इज ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है हम एक चीज़ को दो नाम दे सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अहमद इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, शी गोज़ टू यूनिवर्सिटी,
हनेश इज़ प्लकिंग ए रेड रोज। ये मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस रखे ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है और ये आपको बिल्कुल पता होगा, ठीक है। अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस पे। इससे पहले आपको कंपाउंड सेंटेंस का पता चले, आपको ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। ये एक ऐसे कंजक्शंस हैं, टाइप ऑफ कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेट करते हैं दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ये आप फैन बॉयज़ का नाम याद रख लें, इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं। और अगर कोई इस फैन बॉयज़ के अलग से कुछ दूसरा आ रहा है कोई, तो आप इसको समझ लें कि जो ना हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आपको ये डिफरेंशिएट भी पता चल गया कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। वो लिमिटेड है बहुत, कोऑर्डिनेट कंजक्शन बिल्कुल कम है। तो हम आते हैं, ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस रिलेटेड टू वन आइडिया। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिलते हैं, एक ही आइडिया पे बेस्ड हो। ऐसा नहीं कि एक के अंदर दूसरा आइडिया हो, दूसरे अंदर दूसरी बात की जा रही हो, ऐसा नहीं हो। इसका मतलब है इसका आइडिया जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। However, we need a coordinate conjunction to connect simple sentences and making them compound one. जब भी दो चीज़ों को मिलाने के लिए कोई एक चीज़ होती है जो उनको कनेक्ट करती है, तो इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ता है। दो सिंपल सेंटेंस को उठा के एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन मिला के और हमें एक जो है ना कंपाउंड सेंटेंस बना सकता है। लेकिन दो ज़्यादा कम से कम दो होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है, वो भी कंपाउंड सेंटेंसेस कहला सकते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, हनेश स्टडीज़ बायोलॉजी बट शी इज़ स्टडिंग लिटरेचर। तो हमारे पास ये पिंक कलर का जो वर्ड है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। ये सारे जो पिंक कलर के वर्ड्स हैं वो सारे हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। हनेश स्टडीज़ बायोलॉजी बट शी इज़ स्टडिंग लिटरेचर, तो ये एक हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और अगर हम इसके साथ एक दूसरा भी सिंपल सेंटेंस ऐड करेंगे एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन आगे लगाकर, तो वो भी हमारा कंपाउंड ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक रूल है कि सिंपल सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा। जब दो आपस में दो या तीन या चार आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे सिंपल सेंटेंसेस, तो हमारे कंपाउंड बनेंगे। द लायन जम्प्स ओवर द कार एंड इट हिट्स द लायन। जो लायन है वो जंप करता है कार के ऊपर और वो जो गाड़ी है वो उसको जो ना हिट करती है। ये भी हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है। शी टेक्स द टी और आई शुड टेक इट। ये चाय को पीती है या मैं पी लूँ। दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव बट दैट इज़ टू स्मॉल। तो ये भी एक हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, फिर इसको समझने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की नीड होगी। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, ये हमारे पास सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो दोस्तों एक बात आप कॉमन समझ लें, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सिंपल हो, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हर सेंटेंस के अंदर ज़रूरी होता है। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट तो होना ही होना चाहिए और दूसरा एक डिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक एक होना एटलीस्ट ज़रूरी है। तो देखो, आई वॉज नॉट स्टडिंग बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो बिकॉज है, यहाँ पे ग्रीन कलर के जो भी वर्ड्स हैं ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। I wasn't studying because there was no electricity. The runner is running continuously until he feels tired. You cannot become a writer if you do not try to write while he is a well-known author. यहाँ पे देखो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की शक्ल क्या होती है, उसमें कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन स्टार्टिंग से नहीं शुरू होता, ठीक है। यहाँ पे देखो बिकॉज, अभी ये जो सेंटेंस है बिकॉज के साथ शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। और नीचे लास्ट वाला जो हमारा एग्जांपल है उसमें मैंने लिखा है, यू कैन नॉट बिकम ए राइटर इफ़ यू डू नॉट ट्राई टू राइट वाइल ही इज़ ए वेल नोन ऑथर। यहाँ पर इफ़ और वाइल ये दोनों हमारे
सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है और 2 डिपेंडेंट क्लॉज हैं। अभी आते हैं हम हमारे पास जो एक्टिविटी थी उसको शुरू करते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। शी गोज़ टू यूनिवर्सिटी, शी टेक्स द टी और आई शुड टेक इट, द रनर इज़ रनिंग कंटिन्यूसली अंटिल ही फील्स टायर्ड। ये एग्जांपल्स वही हैं जो मैंने पहले आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करें 1 मिनट के लिए, जब तक आपको आपके माइंड में आपको जो इसका आंसर मिल जाए, तो आपको ये वीडियो आगे समझ में आ जाएगी कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, ठीक है। तो ये थे हमारे आंसर्स। देखो सिंपल सेंटेंस के अंदर ये कॉमन है, शी गोज़ टू यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद शी टेक्स द टी और आई शुड टेक इट, यहाँ पर और क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर अंटिल एक डिपेंडेंट क्लॉज है, अंटिल से शुरू हो रहा है, और एक इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।